एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंड में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शेयर के ऊपर। आज के सेशन में हमें 1432 रुपये पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली और 1.2% की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी एचडीएफसी बैंक में। वहीं अगर लास्ट 5 डेज़ में देखेंगे तो लगभग 1% से ज़्यादा की हमें गिरावट देखने को मिली है। लास्ट 6 मंथ में अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें लगभग 7.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है अभी तक। और अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जो स्टॉक है हमें बेयरिश ट्रेंड में चलता हुआ देखने को मिला है, जहाँ पे हमें जो निफ्टी है वो हमें पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। वहीं देखेंगे तो लगभग हमें 9% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के शेयर में हमें देखने को मिले लास्ट 1 ईयर में। और इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ पे जो लगातार एचडीएफसी बैंक है हमें डाउन ट्रेंड चैनल में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टॉक है हमें डाउन ट्रेंड के चैनल में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 25% के हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। वहीं अगर अभी तक की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न आप देखेंगे तो हमें स्टॉक में 25,000% का देखने को मिला है। यानी कि अगर किसी ने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगभग 20 साल पहले किया होता तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी कितना बन गया होता, तो वो इन्वेस्टमेंट बन गया होता लगभग दोस्तों 2,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने स्टार्टिंग में ही किया होता लगभग 2,000 के करीब में, तो जो 1,000 रुपये का जो अमाउंट था वो उसका बन गया होता 2,50,000 रुपये का अमाउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 1,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो उसका हमें 2,50,000 रुपये के करीब बनता हुआ देखने को मिला। देख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक है वो किस तरीके से गजब के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना तो एचडीएफसी बैंक में अगर चलिए हम देखते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स किस प्रकार से थे। यहाँ पे हम ईयरली रिजल्ट्स को देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर अभी हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 49,932 करोड़ की हमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। और अगर हम ये लास्ट 10 ईयर का यहाँ पे हमें डेटा देखने को मिल रहा है तो अगर 2015 में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 9,862 करोड़ के करीब देखने को मिलता था। और अगर अभी से हम लगभग 4 साल पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग हमें 20,000 करोड़ के करीब में देखने को मिलती थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो डेटा है उसमें हिसाब से हमें 2,51,000 करोड़ के करीब देखने को मिलता है। वहीं 2020 में 1,22,000 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा था। और वहीं से अगर बात करें 2022 की, जहाँ पे 1,35,000 करोड़ के करीब में हमें देखने को मिल रहा था इंटरेस्ट अर्न। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अभी आप देखेंगे तो 60,000 करोड़ के करीब चल रहा है। 2020 में 27,000 करोड़ के करीब चलता था। और अगर 2022 में देखेंगे तो लगभग 38,150 करोड़ के करीब था। तो यहाँ से आप देखिए हर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कोई ऐसा ईयर नहीं है जहाँ पे हमें जो बैंक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डिक्लाइन में देखने को मिलता हो। बट अगर आप यहाँ के लास्ट के 3 ईयर्स की बात करिए तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टॉक का प्राइस है हमें लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देखिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें लगभग यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ, यहाँ पे 70-80% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे 38,000 करोड़ के करीब था और अभी देखिए 60,000 करोड़ के करीब में हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का जो प्राइस है वो हमें लगभग वही उसी टेरिटरी में रेंज में ही स्टॉक हमें ट्रैवल करता हुआ देखने को मिल रहा है। 2021 से लेकर 2024 अभी तक का, मार्च 2024 तक का रिटर्न देखेंगे तो आप देखिए सिर्फ हमें कितना लगभग 2.5% का ही हमें सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2021 से हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2021 में हमें 31,856 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा था। और अभी आप देखिए जो यहाँ पे हमें बैंक का जो प्रॉफिट है वो हमें 60,000 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमें एचडीएफसी बैंक का लगभग यहाँ से आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमें 2021 से लेके 2024 मार्च की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से अभी तक आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे हमें डबल होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो आपने देखा कि हमें 2021 से लेके 2024 मार्च के अभी रिटर्न कितना देखने को मिला है, लगभग सिर्फ 2.50% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है।
तो अभी जो एचडीएफसी बैंक में इसके अकॉर्डिंग जितनी हमें ग्रोथ देखने को मिली है एचडीएफसी बैंक में, उस हिसाब से हमें अभी एचडीएफसी बैंक ने रिटर्न नहीं दिया है। ये जो स्टॉक है वो आगे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छा रिटर्न देने की संभावना रखता है। 2021 से लेकर 2024 तक की स्टॉक में अभी लगभग यहाँ से लगभग फ्लैट ही देखने को मिला है, लगभग कोई खास हमें 2.5% का रिटर्न देखने को मिला है अभी तक। लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या ख़राब हुए? बिल्कुल भी नहीं। एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन ये एक टाइम है जहाँ पे हमें जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेशन में चलते हुए देखने को मिल रहा है, एक रेंज में चलते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें फंडामेंटल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखिए तो यहाँ पे रिटर्न हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे पैसा आसानी से बन सकता है। यहाँ से अगर एचडीएफसी बैंक के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है चार्ट। सिंपली एक रेंज में स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे के साइड में आप देखोगे तो एक चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और नीचे की साइड स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे स्टॉक हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। और ऊपर की साइड आप देखोगे तो हमें एक हर्डल के तौर पर देखने को मिलता है। सिंपली नीचे की साइड सपोर्ट है जहाँ से बाउंस बैक करता है, ऊपर टारगेट दिखाता है, फिर इस तरीके से आप देखो नीचे सपोर्ट के पास आता है, फिर ऊपर की तरफ हमें टारगेट दिखाता है, फिर अभी जो स्टॉक है वो सपोर्ट की तरफ आया है, उसके बाद स्टॉक वापस से इसी तरीके से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमें जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है स्टॉक में, तो सपोर्ट का जो लेवल है वो क्या हमें देखने को मिल रहा है, इस ट्रेंड लाइन का लेवल हमें सपोर्ट के तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, ये जो लेवल है 1380 रुपीज़ का है, 1380 रुपीज़ और 1360 रुपीज़ का ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है एज ए सपोर्ट। स्टॉक है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें वीक होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप एचडीएफसी बैंक को ट्रैक कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल और काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमें देखने को मिलता है। ये जो स्टॉक है वो इसी प्रकार से हमें पैटर्न में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। नीचे की साइड सपोर्ट देता है, ऊपर टारगेट, फिर हमें इसी तरीके से थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, फिर से सपोर्ट, फिर हमें वापस से टारगेट दिखाया, फिर से सपोर्ट के करीब आया। तो सिंपली आप देखिए इसी तरीके से हमें जो स्टॉक है इसकी चाल देखने को मिल रही है। अब ये वापस से ऊपर की साइड में यहाँ पे इस तरीके से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल लेवल्स होने वाले हैं स्टॉक के लिए वो होने वाले हैं 1700 रुपीज़ का यहाँ से फर्स्ट लेवल होगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो सेकंड लेवल हमें 1800 रुपीज़ का देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एचडीएफसी बैंक को देखता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।